क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर ने राधा रानी की कैसे सहायता की थी? एक दिन वृंदावन के वन में श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं चल रही थी। चारों ओर पुष्पों की सुगंध से भरी मधुर हवा बह रही थी। कोयल की मीठी कूक सुनाई दे रही थी। तभी एक दिन कंस द्वारा भेजी गई एक दानवी ग्वालिन के रूप में छद्मवेश धारण कर गोपियों के बीच आ गई। उसने अपने हाथ में एक पात्र रखा था। उसमें दूध जैसा मीठा पेय था, परंतु उसमें भयंकर विष मिला हुआ था। दानवी मुस्कुराकर बोली, हे सुंदरी राधा, तुम तो सब गोपियों के प्रिय हो। ये दूध मैंने तुम्हारे लिए लाया है। इसे पी लो ताकि तुम्हारे मुख पर सदा मुस्कान बनी रहे। राधा रानी, जो निर्मल हृदय की अधिष्ठात्री थी, उसके छल को समझ न सकी। उन्होंने सोचा, ये प्रेम से लाई है, इसे मना करना ठीक नहीं। उन्होंने वो पात्र उठाया और एक घूंट पी लिया। क्षण भर में राधा रानी का शरीर कांपने लगा, मुख पीना पड़ गया और नेत्र बंद हो गए। वृंदावन जैसे स्तब्ध हो गया। श्री कृष्ण दौड़ कर आए, गोपियां रोने लगी। उसी समय आकाश में नील प्रकाश फैल गया और गर्जन की तरह एक दिव्य स्वर गूंजा, भय मत करो, मैं आ रहा हूं। स्वयं महादेव हर हर महादेव का नाद करते हुए आकाश से अवतरित हुए। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल था। महादेव राधा के समीप बैठ गए, उनके मस्तक पर भस्म लगाया और अपने कर कमलों से राधा के शरीर से विष को खींच लिया। कहा जाता है कि उसी दिन महादेव ने वो विष अपने कंठ में धारण किया और तभी से उनका कंठ नीला हो गया। वे नीलकंठ महादेव कहलाए। राधा रानी धीरे धीरे चेतना में लौटी। श्री कृष्ण विनम्र होकर बोले, हे महादेव, आपकी कृपा से आज मेरी राधा की रक्षा हुई। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। महादेव मुस्कुराए और बोले, राधा शुद्ध प्रेम की प्रतिमूर्ति है। जिस हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम बसता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। इसके बाद महादेव धीरे धीरे अदृश्य हो गए और वृंदावन की वालियों में मधुर मंत्र गूंजने लगे, राधे कृष्ण, शिव शिव, प्रेम ही परम तत्व है। यदि आप राधा रानी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार।